हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के इंग्लिश की एक पोएम जिसका नाम है ट्राई अगेन। सो लेट्स स्टार्ट। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. किंग ब्रूस स्कॉटलैंड का एक राजा रहता है जो अपने दुश्मनों से युद्ध में हार चुका रहता है, जिससे वो बहुत ही निराश और परेशान हो चुका था। एक दिन वो अकेला इसी परेशानी के बारे में सोच रहा था, बहुत ही वो परेशान था। वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो धप से जमीन पर बैठ जाता है। फ्लंग हिमसेल्फ डाउन का मतलब है ऐसे परेशान होकर के जमीन में बैठ जाना, धप से बैठना। यहाँ पर टीज ट्रू, टीज का मतलब है इट इज। पहले के जो पोएट होते थे, पहले जमाने के जो पोएट होते थे, वो रिदम के लिए, जो ये पोएम है वो जितने भी पोएम होते हैं वो रिदम की तरह होते हैं। हम उन्हें कहानी की तरह स्ट्रेट नहीं पढ़ते हैं। तो ये रिदम बनाने के लिए उन्होंने इट इज को टीज का है। टीज ट्रू ही वाज मोनक, इसे आप मोनार्च नहीं पढ़ेंगे, ये है मोनक। And wore a crown, but his heart was beginning to sing. किंग ब्रूस एक सम्राट था, एक यानी कि एक मोनक था और उसने क्राउन भी पहना था, लेकिन फिर भी वो अपने हार से इतना निराश और परेशान हो चुका था कि उसका दिल डूब चुका था। His heart was beginning to sink, उसका दिल डूबा जा रहा था, यानी वो बहुत ही हताश हो चुका था, बहुत ही दुखी हो चुका था। For he had been trying to do a great deed to make his people glad. He had tried and tried but couldn't succeed, and so he became quite sad. Great deed, great deed का मतलब होता है अच्छे काम करना। वो अपनी प्रजा के लिए, जो किंग ब्रूस था, वो अपनी प्रजा के लिए अच्छे अच्छे काम करना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत प्रयास किया पर वो सफल नहीं हो पाया और इसलिए वो बहुत ही दुखी था। He flung himself down in low despair, as grieved as man could be, and after a while he pondered there. I will give it all up, said he. He flung himself down in low despair. Despair का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट हो जाना या बहुत ही परेशान हो जाना। तो वो बहुत परेशान हो चुका था, वो हार रहा था। वो as grieved as man could be, as grieved का मतलब होता है दुख, बहुत दुख होना। वो बहुत दुखी था, इतना दुखी था जितना एक आदमी हो सकता था, बहुत दुखी था। And after a while he pondered there. Pondered का मतलब होता है सोचना। उसने सोचा I'll give it all up, यानी मैं सब छोड़ दूंगा, ये मुझसे नहीं होने वाला है, अब मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। Now just at that moment a spider dropped with its silken filmy clue, and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. राजा अपनी सोच में डूबा रहता है, तभी एक स्पाइडर ऊपर से नीचे गिरता है और वो अपने एक जाले से, जो एक बहुत पतला रेशम की तरह दिखने वाला पतले धागे की तरह, वो जो उसका जाल था वो बहुत पतला था, उससे वो लटक रहा था। राजा बीच में ही रुक जाता है, अपनी सोच के बीच में ही वो रुक जाता है और वो स्पाइडर को देखकर सोचने लगता है कि अब ये स्पाइडर क्या करेगा। It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. टॉस का मतलब होता है इट वॉज। वो जो स्पाइडर था वो ऊपर सीलिंग से गिरा था, वो छत से नीचे गिरा था और वो जो छत है जहां से वो गिरा वो डोम की तरह था। डोम मतलब अगर हम मंदिर या मस्जिद की छतें देखेंगे तो वो ऐसे गोल होती है, उसे हम कहेंगे डोम। और वो एक बहुत ही बारीक पतले धागे से लटक रहा था। That how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine.
जो किंग ब्रूस है वो समझ नहीं पा रहा था कि अब ये इतनी ऊंचाई पर जो उसका जाला है वहां तक वो कैसे पहुंचेगा. It soon began to cling and crawl straight up with a strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever. स्पाइडर उठता है और वो जाले को मजबूती से पकड़कर क्रॉल करता हुआ यानी रेंगता हुआ ऊपर चढ़ने लगता है. स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडेवर यानी स्ट्रॉन्ग एंडेवर का मतलब होता है पूरे प्रयास से, वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है. लेकिन वो थोड़ा ऊपर जाता है और स्लिप होकर वापस नीचे गिर जाता है. जहां से उसने शुरू किया था वहीं वो वापस आ जाता है. Up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell slower, and there it lay, a little dizzy and faint. थोड़ी दूर ऊपर जाकर वो फिर से वापस गिरता है और अब की बार वो और नीचे गिर जाता है और वहां पर वो थोड़ी देर यूं ही पड़ा रहता है क्योंकि उसे डिजी और फेंट यानी चक्कर आ रहे थे और वो थोड़ी देर ऐसे बेहोश हो जाता है. Its head grew steady. Again it went and travelled a half yard higher. 'Twas a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. अब की बार वो आधा गज ऊपर चढ़ चुका रहता है. 'Twas a delicate thread it had to tread का मतलब है कि वो जिस धागे से लटका हुआ था, वो जिस धागे से ऊपर चढ़ रहा था वो बहुत ही डेलिकेट यानी वो बहुत नाजुक था जिस पर चढ़कर उसे ऊपर जाना था. ट्रेड का मतलब होता है चलकर ऊपर जाना. एंड द रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर और चल चल के उस स्पाइडर का जो पैर है वो बहुत थक चुका था. Again it fell and swung below, but again it quickly mounted, till up and down, now fast, now slow. 9 brave attempts were counted. मकड़ी जो है वो फिर से गिरती है और अब की बार वो बीच में ही लटकने लगती है, लेकिन फिर वो तुरंत वापस चढ़ने लगती है. कभी वो ऊपर जाती फिर फिसल कर नीचे आ जाती, कभी वो फास्ट जाती कभी वो स्लो हो जाती. इस तरह स्पाइडर ने 9 बार ट्राई किया, 9 बार उसने प्रयास किया ऊपर चढ़ने का. ब्रेव अटेम्प्ट्स मतलब साहसपूर्ण प्रयास किया उसने ऊपर चढ़ने का. Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. राजा उसे देखकर चिल्ला उठता है और वो कहता है कि ये छोटी सी चीज ये बहुत ही ये बेवकूफी वाला काम कर रही है, ये ऊपर चढ़ नहीं पाएगी, अब तो ये बिल्कुल भी नहीं चढ़ने वाली है. When it toils so hard to reach and cling and tumbles every time, वो राजा कहता है कि ये हर बार पूरे प्रयास से कोशिश करती है ऊपर चढ़ने की, लेकिन फिर वो दोबारा वापस गिर जाती है. टॉयल्स का मतलब होता है प्रयास करना और एंड टम्बल्स का मतलब होता है लुढ़क कर नीचे गिरना. But up the insect went once more. Ah me, 'tis an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh save, will he lose or win it? अब की बार वो अपने कॉबवेब से यानी वो अपने जाले से 1 फुट ही दूर पर था, 1 फुट की दूरी पर था. ये जो समय था ये राजा के लिए बहुत ही चिंता में डालने वाला समय था, यानी वो बहुत ही टेंशन में था कि अब ये जो मकड़ी है वो ऊपर पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है. ओ से विल ही लूज और विन इट, यानी देखते हैं अब वो जीतती है या वो हारती है. Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run, and a bold little run at the very last inch. And a bold little run at the very last pinch put him into his native cart. Steadily, steadily का मतलब है लगातार. इंच बाय इंच यानी धीरे धीरे. वो जो स्पाइडर है वो धीरे धीरे लगातार अपने कॉबवेब की तरफ ऊपर और ऊपर बढ़ रहा था और जैसे ही वो कॉबवेब के करीब पहुंचता है and a bold little run at the very last pin, जब थोड़ी दूर पर वो था उसने एक बहुत तेज
दौड़ लगाई और वो कॉबवेब तक पहुंच गया। Bravo, bravo, the king cried out. All honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered, and why shouldn't I? किंग यह देखकर खुशी से चिल्ला उठता है और वो कहता है ब्रावो ब्रावो, यानी शाबाश शाबाश। वो कहता है कि जितने भी लोग जो कोशिश करते हैं उन लोगों को सम्मान है। राजा सोचता है कि जब एक छोटा सा स्पाइडर अपने लक्ष्य को पाने के लिए, यानी कि अपने कॉबवेब में जाने के लिए वो इतनी कोशिश करता है, अपनी निराशा को चुनौती देता हुआ वो चढ़ता है इतनी ऊंचाई पर और बार बार नीचे गिरता है, पर वो हार नहीं मानता है और इस तरह वो स्पाइडर पहुंच जाता है। तो जब वो जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता हूँ? And Bruce of Scotland braced his mind, and gossips tell the tale that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. इसके बाद राजा ने दृढ़ निश्चय किया, ब्रेस्ट हिज माइंड यानी उसने दृढ़ निश्चय किया, उसने अपना मन बनाया कि मैं एक बार और कोशिश करूंगा। एंड गॉसिप्स टेल द टेल का मतलब है कि ऐसा कहानियों में कहा जाता है, उसके बारे में ये कहानी प्रचलित है। ऐसा कहानियों में कहा गया है कि राजा ने एक बार फिर से कोशिश की, उसने एक बार फिर से युद्ध किया पहले की तरह और इस बार वो जीत गया। आपको ये पोएम कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।